झारखंड के गढ़वा जिला से बड़ी खबर। 1 दर्जन से अधिक लोग झामुमो में हुए शामिल, किया गया स्वागत। भाजपा और एमआईएम से जुड़े 1 दर्जन से अधिक लोग झामुमो में शामिल हो गए हैं। शनिवार को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के रांची स्थित आवास पर रंका प्रखंड के खपड़ो पंचायत के भाजपा से जुड़े पूर्व मुखिया जुम्मन अंसारी, एआईएम के नेता, खपड़ो पंचायत की समिति सदस्य प्रति नाजिर अंसारी, उप मुखिया मुंतजिर अंसारी, मुश्ताक अंसारी, शफी आलम आदि झामुमो प्रखंड रंका के नेतृत्व में झामुमो की सदस्यता ग्रहण की है। मंत्री ने सभी को माला और पार्टी का फट्टा पहनाकर स्वागत करते हुए पार्टी में शामिल किया है। पार्टी में शामिल होने वाले लोगों ने कहा है कि सभी लोग मंत्री के विकास कार्यों से प्रभावित होकर झामुमो में शामिल हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि मंत्री के कुशल नेतृत्व में गढ़वा का जिस गति से विकास हो रहा है यह काफ़ी सराहनीय है और अभिपूर्त मंत्री से पूर्व आज तक गढ़वा में किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस तरह से विकास कार्य नहीं किया था। आज गढ़वा में हर प्रकार के चौतरफा विकास कार्य हो रहा है। गढ़वा की जनता को अब एहसास हो रहा है कि यह विकास कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि हैं। गढ़वा में पहले जहां चारों तरफ विकास के नाम पर वीरानी छाई हुई थी, अब वही गढ़वा में जहां भी खड़े हो जाए हर तरफ विकासी की रोशनी नज़र पड़ रही है। मंत्री ने कहा कि गढ़वा की जनता की बदलाव की सोच के बदौलत ही आज गढ़वा में बदलाव नज़र आ रहा है। गढ़वा की जनता ने जब दिल से चाहा तो विकास के लिए परिवर्तन कर दिया। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर है। फर्जी कागजात पर पोटका, जमशेदपुर, घाटशिला, मानगो, चांडिल, गम्हरिया प्रखंडों में हुई जमीनों की बंदोबस्ती और बिक्री। फर्जी कागजात के आधार पर पोटका, घाटशिला, जमशेदपुर, चांडिल और गम्हरिया में रैयती जमीनों की खरीद बिक्री की गई है। साथ ही बंदोबस्ती का फर्जी कागजात बनाकर भूमि माफियाओं ने जमीन की बिक्री की है। जमीनों पर फर्जी तरीके से खातियान दाखिल, खारिज, लगान निर्धारण, सरकारी भूमि को बंदोबस्ती पर्चा बनाने वाले 2 लोगों का पहचान करते हुए नोटिस जारी किया गया है। इन लोगों में पोटका से पिछली गांव निवासी संदीप साव, भोलाईडी का नारायण भक्त शामिल है। उपायुक्त कार्यालय को सूचना मिली है कि ये दोनों काफ़ी लंबे समय से फर्जी तरीके से जमीन कागजात बनाने को धंधे में सक्रिय है। कुछ लोग अन्य लोगों को भी पहचान की जा रही है। धंधेबाजों की ओर से बनाए जाने वाले फर्जी कागजात के आधार पर पोटका, जमशेदपुर, घाटशिला, मानगो, चांडिल और गम्हरिया के इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री की गई है। सरकारी जमीन अथवा वैसे रैयती भूमि जिसकी उत्तराधिकारी अधिकारी बाहर रह रहे हैं अथवा उनके वंश जीवित ही नहीं है। इस गिरोह को स्थानीय मुखिया का भी सहयोग व संरक्षण मिलता है। पोटका के कुलडीहा में करीब 33 एकड़ सरकारी भूमि की बिक्री भूमि माफियाओं ने की है। इसकी जांच प्रशासन की ओर से की जा रही है। जांच के दौरान कुछ लोगों ने सरकारी जमीन की बंदोबस्ती से संबंधित कागजात एडीएससी जैसी तिगा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बंदोबस्ती का पर्चा अंचल कार्यालय की ओर से जारी किया गया था। जांच का दायरा बढ़ाए जाने पर धंधेबाजों के संबंधों में जानकारी मिली है कि यह भी जानकारी है कि 1 से 5 लाख रुपए फर्जी कागजात के लिए वसूला जाता है। जमीन के क्षेत्रफल पर पैसे की वसूली की जाती है। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच का दायरा बढ़ाया गया। एडीसी जयदीप तिगा ने बताया कि अभी तक 2 लोगों के संबंध जमीन पर फर्जी कागजात बनाने की जानकारी मिली है। इसके आधार पर पोटका के पिछले निवासी संदीप शाह व नारायण भक्त को नोटिस जारी कर रहे हैं। उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। साथ ही पोटका, जमशेदपुर, घाटशिला व मानगो के अधिकारी को फर्जी कागजात के आधार पर अगर किसी जमीन की खरीद बिक्री की गई अथवा बंदोबस्त की गई तो उसके जांच कराने का आदेश दिया गया है। आरोपी संदीप साव का कहना है कि फर्जी कागजात वाले किसी व्यक्ति से उनके कोई सरोकार नहीं है और न ही वे इस धंधे में शामिल है। इस तरह का आरोप पूरी तरह से गलत है।
पिछले गांव में मेरे परिवार का 7 बीघा रैयती जमीन था जिसकी बिक्री हम लोग ने की है। संदीप साहब ने यह भी स्वीकार किया है कि अगर कोई व्यक्ति उनसे अपने ज़मीन का म्यूटेशन कराने के लिए कहता तो उसका म्यूटेशन अंचल कार्यालय के कर्मचारी की सहायता से कराते हैं। फर्जी कागजात बनाने का आरोप गलत है। झारखंड के जमशेदपुर में हाथियों का आतंक, बारागोड़ा में घरों को किया गया ध्वस्त, फसलों को रौंदा। चाकुलिया और बाड़ाखोड़ा प्रखंड के शुक्रवार की रात जंगली हाथियों ने घरों को ध्वस्त कर दिया है। बारागोड़ा के ढीलाराहा गांव में एक रात एक हाथी घुस गया, गोविंद सोरेन के फूस के घरों को ध्वस्त कर दिया। घर में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वही हाथी घर में रखा एक बोरा धान को भी खा गया। हाथी ने फिर श्याम मुर्मू के घर में घुस आया और घर के बाहर रखे धान की फसल को बर्बाद किया। इधर चाकुलिया के बागडिया गांव में भी शुक्रवार की रात एक हाथी घुस आया। बोघन हासा के घर के आंगन में घुसकर धान की फसल को खाकर और रौंद कर बर्बाद कर दिया। सब्जी के बागान को भी हाथी ने नष्ट कर दिया। इसमें भोगन हासा को भारी नुकसान हुआ है। पीड़िता ने बताया कि 10 की संख्या में हाथी का एक दल बागडिया राखाडी जंगल में है, जबकि 3 हाथियों का एक दल झूड़ पाकुड़िया रेदसोल जंगल में। झारखंड के जमशेदपुर रेल रोको आंदोलन, सरना धर्मकोट की मांग पर बंद, समर्थकों ने ट्रेन को रोकी, रोड भी जाम किया। सरना धर्मकोट के मान्यता देने की मांग को लेकर शनिवार को आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जाम लगाया, ट्रेनों रोकी। आदिवासी सेंगल अभियान ने शनिवार को भारत बंद और रेल चक्का जाम करने का आह्वान किया था। इस बंद का शहरी क्षेत्रों में असर नहीं दिखा। बाजार और दुकान रोज की तरह खुल रही है। कोल्हान में सेंगल अभियान के कार्यकर्ता ने 3 जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। कार्यकर्ताओं ने कालीपद मुर्मू व सोनाराम सोरेन के नेतृत्व में चाडिल स्टेशन, कान्हूराम टुटुन व मुनीराम हेम्ब्रेन के नेतृत्व में मिरीडी रेल फाटक और जय सिंकू अगुवाई में भी जगन्नाथपुर के मालको रेलवे स्टेशन पर रेल ट्रैक जाम किया। ताकिया रेल पटरी पर बैठ गए और लाल झंडा लगाकर ट्रेनों का आगमन ठप कर दिया। बंद समर्थकों करीब 1 घंटे तक ट्रैक पर डटे रहे। इससे रांची, आंध्रा, चक्रधरपुर डिवीजन की कई ट्रेनें प्रभावित हुई। 6 ट्रेन रद्द कर दी गई, जबकि 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गई। वे वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई को रूट डाइवर्ट कर चलाया गया। झारखंड के राजधानी रांची में भी कोहरे का असर, कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी में भी 12 घंटे लेट। उत्तर भारत के कोहरे पर असर, राजधानी जैसी ट्रेनों पर पड़ा है सबसे महंगा किराया होने के बावजूद राजधानी ट्रेन लेट होने पर यात्रियों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। इस पर राजधानी ने नाराजगी जताई है कि यात्रियों ने ट्रेन में मिले चावल, दाल और अचार की तस्वीर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सोशल मीडिया के जरिए भेजकर पूछा है कि ट्रेन लेट होने पर क्या यात्रियों को भोजन में यही परोसने का प्रावधान है। ट्रेन लेट हो रही है तो हमारी क्या गलती है। 2 दिन पहले दिल्ली से रांची आ रही राजधानी ट्रेन 12 घंटे विलंब से आई है। इस दौरान ट्रेन के यात्रियों को न तो समय पर चाय दी गई और न ही नाश्ता। यात्रियों ने नाराजगी जताई तो चावल, दाल, अचार दिया गया। दर्जनों यात्री ने इस खाने से मना कर दिया। इस मामले में आरटीआरटीसी के एक अधिकारी बताया कि यात्रियों की सुविधा रेलवे की प्राथमिकता है, उन्हें बेझिझक सुविधा उपलब्ध कराना जिम्मेदारी है। ट्रेन लेट होने पर यात्रियों की ज़रूरत के हिसाब से खान पान का ख्याल रखना चाहिए। राजधानी में बढ़ी सड़क दुर्घटनाएं, रांची में सड़क दुर्घटनाओं में रोज 3 की मौत। दिसंबर में 232 हादसे, 89 ने गंवाई जान। राज्यों में शहरों को जोड़ने वाली सड़कों की बदहाल स्थिति में गाड़ियों की तेज रफ्तार ने इस दिनों सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा दिया है। औसतन 5 ऐसे शवों का प्रतिदिन रिम्स में पोस्टमार्टम हो रहा है जिनकी मौत सड़क हादसों में हुई हो। रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस के रजिस्टर में पिछले 29 दिनों के अंदर
दर्ज आंकड़ों में 160 ऐसे शवों के पोस्टमार्टम हुए हैं जिनकी मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। इनमें से 89 मृतक ऐसे थे जो रांची जिले के अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। दिसंबर में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों काफ़ी भयावह। इस महीने पर हर 5वें दिन हुए सड़क हादसे में मृतक की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस पहल नहीं की है। रांची जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ही 232 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई है। इनमें 89 लोग की जान गई। गंभीर रूप से घायल कई लोग ने रिम्स पहुंचने के बाद भी तत्काल इलाज नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिया है। झारखंड में आज शाम से वाहनों की जांच तेजी। नशे में मिले तो होगी गाड़ी जब्त, लाइसेंस किया जाएगा रद्द। वर्ष 2023 की विदाई और नव वर्ष 2024 का जश्न मनाने के लिए रांची के पिकनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ जुटेगी। रविवार रात नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए सभी होटल, रेस्टोरेंट, प्रमुख पार्कों में तैयारी पूरी हो गई है। सोमवार को शहर के पार्क, जलशय, फॉल सहित धार्मिक स्थलों पर ही हजारों लोगों का जुटान होगा। डीसी राहुल सिन्हा के निर्देश पर शहर के अंदर स्थित 24 पिकनिक स्थलों पर मजिस्ट्रेट सहित 500 से अधिक पुलिस बलों का तैनात कर दिया गया है। डीसी ने मजिस्ट्रेट और ट्रैफिक पुलिस को रविवार शाम से ही वाहनों की जांच तेज करने के लिए कहा है। नशे में वाहन चलाने वालों की गाड़ी जब्त करने और नशेड़ी चालक को पैदल ही घर भेजने का निर्देश दिया है। तेज रफ्तार से 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाने वाले को पकड़कर वाहन जब्त करने का, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का कहा गया है। झारखंड के गढ़वा जिला से बड़ी खबर है। सदर अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ करना आम बात बन गई है। खासकर गायनी विभाग में चिकित्सक एवं कर्मियों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि उन्हें मरीजों की परवाह ही नहीं रहती, जबकि ग्रामीण इलाके में आने वाले भोले भाले मरीज व उनके स्वजन इंतजार में बैठे रहते हैं कि शायद अब उनकी सुनी जाएगी और इलाज हो जाएगा। वही सिविल सर्जन एवं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक समेत सभी जिम्मेदार लोग सिर्फ बैठकों में निर्देश देकर अपने कर्तव्य का स्त्रीचिक कर रहे हैं, मानो उन्हें यह भी व्यवस्था में सुधार से कुछ भी लेना देना नहीं हो। सदर अस्पताल में शनिवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। गढ़वा प्रखंड के कुशवाहा गांव में वीरेंद्र चौधरी की पत्नी रीमा कुमारी को प्रसव के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। उसे सुबह 11 बजे गायनी विभाग में भर्ती कराया गया। तब डॉक्टर सुचित्रा कुमारी ने गर्भवती महिला की हालत को देखते हुए स्वजनों को तत्काल एवं यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने को कहा तथा मरीज का तत्काल ऑपरेशन कर प्रसव करने की बात कही। इसके बाद मरीज के स्वजनों ने अपने परिचित एवं डोनर को बुलाकर एवं पॉजिटिव एवं यूनिट ब्लड की व्यवस्था किया। दोपहर 2 बजे से ब्लड लेकर मरीज के स्वजन गायनी वार्ड का चक्कर लगाते रहे, लेकिन ड्यूटी में मौजूद नर्सों में उनकी एक नहीं सुनी। दिन में 3 बजे से नर्सों की ड्यूटी बदल गई, जबकि इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर माया कुमारी की ड्यूटी थी, लेकिन चिकित्सक तो ड्यूटी में आई ही नहीं। नर्सों ने बताया कि डॉक्टर ऑन कॉल ड्यूटी में आती है। जब मरीज के स्वजनों ने शाम 5 बजे सिविल सर्जन का डॉक्टर अशोक कुमार से संपर्क किया तो उन्हें ड्यूटी में मौजूद नर्सों से बात किया, लेकिन रिजल्ट जस के तस रहा। शाम 7 बजे तक मरीज के स्वजन भटकते रहे, जबकि मरीज बाहर बेंच पर लेटी रहे। इस मामले में जब सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र चंद्र महतो से संपर्क किया गया तो उन्हें कहा कि इस मरीज के बारे में मरीज के स्वजनों ने मोबाइल फोन में संपर्क किया था। तब उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से बात कर जानकारी लिया तथा उन्हें आवश्यक निर्देश दिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। गढ़वा जिला के बिशनपुरा प्रखंड में अबुआ आवास में अभियंता को लेकर वार्ड सदस्यों ने ग्रामीण संघ किया विरोध। बिशनपुरा प्रखंड के पतिहारी पंचायत में अबुआ आवास के ग्राम सभा में अभियंता को लेकर उप मुखिया सहित 7 वार्ड सदस्यों ने ग्रामीण के साथ विरोध प्रदर्शन किया। मुखिया पर अपने करीबियों को अबुआ आवास का लाभ दिलाने का आरोप लगाया गया। विरोध के दौरान उप मुखिया जमीरत बीबी, वार्ड सदस्य असून बीबी, समीम बीबी, दुलारी देवी, जगदीश बैठा, रूबी देवी, धुरपतिया देवी, मदीना बीबी,
ग्रामीण महफूज अंसारी, अवधेश राम, नौशाद अंसारी, मुखलाल रजवार, चमन अंसारी सहित सैकड़ों ग्रामीण ने कहा कि ग्राम सभा को लेकर डीसीबी वार्ड सदस्य एवं ग्रामीण को जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रमुख व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जानकारी हुआ कि आवास का ग्राम सभा किया जाना है, जिसके बाद हम सभी पतिहारी पंचायत भवन पहुंचे हैं तो देखा कि पंचायत भवन में एक कमरा में ग्राम सभा किया जा रहा है, जबकि सैकड़ों ग्रामीण बाहर ग्राम सभा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में किसी वार्ड सदस्यों को नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ फाइल के कार्यकारिणी की बैठक करा लिया जाता है। उन्होंने मुखिया प्रतिनिधि पर अपशब्द बोलने का आरोप लगाया है। वही विरोध की जानकारी पर प्रखंड प्रमुख दीप कुमार मौके पर पहुंची, ग्रामीणों से ग्राम सभा की जानकारी ली। इसके बाद प्रमुख काफ़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर पंचायत सचिव जगदीश राम को काफ़ी फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण की संख्या में काफ़ी होने के बाद भी एक कमरा में ग्राम सभा किया जा रहा है, जो घोर अभिनियंता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि योग्य लाभुकों को ही अबुआ आवास का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में पतिहारी पंचायत की मुखिया रब्बा फिरदौस ने बताया कि ग्राम सभा संबंधित जारी लेटर में उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों का उप स्थिति होने का जिक्र नहीं किया जाता है। उन्होंने दोबारा कोई अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता।